मंगलाचरण। नमन करो श्री जिन नेमिनाथ जिन राय, सूर्य नेमि चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाय। गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान न कहा गया, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। संख्यान की 14 जानो और असंख्य अनंत भी है, इनसे जो जी पार जाए वे अव्यबाधा सुखी ही है। घटे अशुद्धि बड़े विशुद्धि गुणस्थान में वृद्धि है, वीतरागता बड़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। गुणस्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है, इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वातम में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवें से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें, 14 रहित योग 14वें जान। गुणस्थान से पार सिद्ध है बनना हमको ऐसा मान, जो जिये स्व का आश्रय लेता गुणस्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता, अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करे विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार, कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार। अभ्यास से गुणस्थान विवेचन के ऊपर आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब की क्लास शुरू होती है। चलिए, गुणस्थान का अपन ने अभी मंगलाचरण कर लिया है और मंगलाचरण के साथ ही अपन अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी चर्चा भी जो हमने कल की थी अभी 2-3 दिन में भी हुई है, 5-7 मिनट में दोहराएंगे, आपसे पूछ भी लेंगे। इसके बाद सीधे चतुर्थ गुणस्थान की ओर हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 गुणस्थानों की चर्चा विशेष रूप से कर ली। पहला गुणस्थान जिसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है, इसमें जीव अनादि काल से पाए जाते हैं। सभी जीव पहले गुणस्थान में रहते हैं और जब तक पहले गुणस्थान में रहेंगे तब तक जीव अनंत दुखी ही हैं। जब तक इस गुणस्थान का भाव नहीं होगा सुख की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि प्रथम गुणस्थान से उभरने का, इससे निकलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारी भावनाएं तो रहती हैं बहुत ऊंची, काम करेंगे एकदम विपरीत। समस्या यहाँ है, सबकी भावना भी पूछेंगे मोक्ष किसको जाना है, सब कहेंगे हमको जाना है। सब चाहते हैं मोक्ष। अच्छा, तो मोक्ष जाना तो सबको है, उपाय क्या है? उपाय हम क्या करेंगे? मोक्ष जाने का नहीं, संसार मार्ग का उपाय करते हैं। समस्या हमारे साथ यहाँ है। कोई कहे कैसे? सीधा सरल उपाय, साधारण सी बात है। हम भोगों को ही इकट्ठा करने में पूरी ताकत लगाते हैं, संयोगों को इकट्ठा करने में पूरा प्रयत्न करते हैं और उन्हीं भोगों से आनंद मानते हैं। जैसा बने तैसा सारे संयोग इकट्ठे हो जाएं, अनुकूलता आ जाए। वो तो हमारा बस नहीं चलता है, तो हम थोड़े से सोचते हैं चलो अब क्या करें। जैसे भी गर्मी बहुत तेज है, हमारा बस नहीं चल रहा है, तो रूम तक मान लो बस चल जाए तो रूम में ठंडा कर लें, ठीक है। यहाँ भी थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है तो यहाँ जाएं। बीच रास्ते में हमारा बस कोई चलता है?
यदि हमारा बस चले तो वहां भी ना छोड़ें। बोलो, वो छोड़ने वाले तो धर्म ही नहीं छोड़ते। एसी से उतरेंगे, एसी में बैठ के यहाँ आएंगे और यहाँ पे भी कोशिश करेंगे एसी नहीं तो कूलर में लग जाए। तो पूरे भोगों के लिए हमारा प्रयत्न, और चाहते क्या है? मोक्ष। कैसे मिलेगा, है ना? चूंकि हमारी भावना इतनी तो बन चुकी है कि हमें मोक्ष जाना है, तो मोक्ष का हम उपाय जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतना तो हमारा पुरुषार्थ है, नहीं तो लोग इतना भी परिश्रम करके क्यों आए इतने दूर दूर से? सबको पता चल गया। कई लोग तो फोन से ही पता कर लेते हैं कि उस शिविर में गर्मी है कि नहीं। तो कई लोगों ने कहा अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, तो उन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल करा लिए। अब बोलो, गर्मी के डर से रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। चाहते तो अरे गर्मी गर्मी अपनी जगह काम करेगी, हमें तो अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, तो हमारा तो काम हमें करना है? गर्मी तो होती है, पूरे सब जगह हो रही, देश भर में हो रही। तो ऐसा सोच के आ भी सकते थे, लेकिन कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और कई लोग सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो स्वाध्याय करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा करके पुरुषार्थ भी करते हैं। तो इतना पुरुषार्थ किया ये भी अच्छा ही है, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। हमें बहुत आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, अध्ययन भी करना पड़ेगा, और अध्ययन के साथ चिंतन धारा को भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब दोनों का ही संगम होगा, अध्ययन और चिंतन, तो निश्चित रूप से हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रथम गुण स्थान में रहकर ही, प्रथम गुण स्थान में ही हम मोक्ष की भावना तो भा ही सकते हैं। इसलिए ऐसी भावना निरंतर भाते रहे। इसी के साथ दूसरे गुण स्थान का नाम साधन सम्यक तो है। यह दूसरा गुण स्थान सम्यक दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। कोई भी जीव पहले गुण स्थान से दूसरे में कभी नहीं जाता, ये नियम है। लगता तो यह क्रम कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही चढ़ते होंगे क्रम से, लेकिन पहले से दूसरे गुण स्थान में कोई जीव नहीं जाता और ना जा सकता है। नियम ही है ऐसा। इसलिए पहले से दूसरे में तो नहीं जाते, तो दूसरे में कहां से आते? फिर ऊपर के चौथे से, पांचवें से, छठे से, वहां से गिरकर डायरेक्ट दूसरे गुण स्थान में आ जाते हैं। और दूसरे में जो आया है वो नियम से पहले गुण स्थान में जाएगा ही। ऐसी उपमा दी है कि कोई सम्यक रूपी पर्वत से गिरे। कौन से पर्वत से? देखा किसी ने? कहां है? बोलो बेटा, नहीं देखा? कहीं जी के इन्होंने आया हो, आपके जनरल नॉलेज में कहीं पढ़ा हो कि सम्यक रूपी पर्वत, जैसे माउंटेन पढ़े, हिमालय पढ़े, ये सब पढ़े हैं। कोई सम्यक तो नाम का पर्वत कहीं पर सुना हो? नहीं सुना? अपने यहाँ के जीके में है सम्यक रूपी पर्वत। और ये पर्वत कहाँ बना है? अपने आत्मा में ही है, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सम्यक रूपी पर्वत से कोई गिरे, माने सम्यक जिसने प्रकट कर लिया और उसको उपमा दे दी। मान लो वह सम्यक रूपी पर्वत पर चढ़ गया है और वहां से गिरे, और गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि पर आने के पहले ही, यहां बना तो नहीं दिया पर्वत, नहीं दिखाया? अच्छा, नहीं, इस पे अपनी जो है ना ये गुण स्थान चर्चा जो कलरफुल जो छपी है न्यू वाली, इसमें सभी पिक्चर्स बनाए गए हैं, सब जहां तक जितना बन सका है, तो इसमें इशारा दिया है। तो सम्यक रूपी पर्वत से गिरे और मिथ्यात्व रूपी भूमि, भूमि कौन सी बताई? मिथ्यात्व रूपी भूमि पर आने के पहले जो बीच के रास्ते में है, पर्वत से गिरा है और मिथ्यात्व रूपी भूमि पर आया नहीं है, रास्ते में है। अब मुझे बताओ,
अब वह रास्ते में है, अब वह वहां से गिर के कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में ही आएगा, कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। कोई ऐसा पैरासूट तो पहना नहीं है उसने कि वहीं के वहीं पर खुल जाए और ऊपर के ऊपर उड़ जाए, ऐसी व्यवस्था तो है ही नहीं वहां पर। कोई कहे ऐसी बना देते, आचार्यों के जमाने में नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं लिखा होगा, नहीं तो आजकल पैरासूट पहना देते। ऐसा हो सकता था क्या? हाँ, यहाँ पैरासूट कितने ही पहना लो, वहां परिणामों में ऐसा पैरासूट बने नहीं है कि दूसरे गुलिस्तान से कोई माने चौथे से या ऊपर से गिरे, दूसरे में आए और दूसरे में आकर ऊपर ही के ऊपर वापस उड़ जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो दूसरे में आया है वह नियम से पहले में आएगा ही, ये नियम है ना। ये दूसरे गुलिस्तान की बात की। तीसरे गुलिस्तान में कहां से आते हैं? ऊपर से ही आते हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें, जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि? सुना है नाम? अपन कौन से हैं? सादी हैं कि अनादि हैं? है अनादि कोई सादी कह रहा है, कोई अनादि कह रहा है, पता तो अपन को है ही नहीं, हम तो जान भी नहीं सकते हैं ऐसे। है मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, एक होते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। ये क्या होता है? ये दोनों अनादि वे होते हैं जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से ही मिथ्यात्व गुलिस्तान में है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि। और ऐसे जीव जिन्होंने कम से कम एक बार दो बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो और सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर से मिथ्यात्व में आ गए हों, वे कहलाते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। कई लोगों को लग सकता है कि सम्यक तो प्राप्त कर लेने के बाद भी छूट जाता है क्या? जिन्होंने सिर्फ अध्यात्म सुना होगा ना, वे लोग तो कहेंगे नहीं नहीं, सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष हो ही गया, है ना। थोड़ा सा करुणान योग भी सुन लिया करें हम, थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमें उसका भी हो कि ऐसा 100% नहीं है कि सम्यक दर्शन हो गया तो अभी मोक्ष हो जाएगा। हाँ होगा, ये बात पक्की है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जाता है। देखो ऐसे ही है, अपनी पोजीशन को मेंटेन जो ना कर पाए तो उस पोजीशन से गिर जाता है। जो ऐसे नहीं होते हर फील्ड में, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रैंकिंग निकलती ना, इंडिया में टॉप कौन चल रहा है, सबसे ज्यादा धनवानों में पूरे संपूर्ण विश्व में कौन चल रहा है, वो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, उससे पता चलता है इनकी रैंक फर्स्ट है, इनकी सेकंड है, इनकी थर्ड है। ऐसे जैसे जिनको एक क्रिकेट वगैरह ये पसंद है तो उनमें जैसे टॉप पर चल रहा है, सबसे टॉप पर कौन चल रहा है, सेकंड नंबर कौन चल रहा है, थर्ड कौन चल रहा है, वो बराबर खेलता रहे, रन बनाता रहे, तब तो वो टॉप पर बना रहेगा। अपनी टॉप पोजीशन को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगी, और यदि मेहनत नहीं करे तो अपनी पोजीशन को खो देता है। ऐसे ही किसी ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया बड़ी मुश्किल से, बड़े पुरुषार्थ से, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि उसको मेंटेन ना करे तो डिस्टर्ब हो जाता है। अरे हम लौकिक में भी देखते हैं, हम अपने बच्चों को घर में कोशिश करते अच्छे संस्कार दें, रात में भोजन नहीं देंगे, आलू प्याज वगैरह नहीं खिलाएंगे, पूरी ताकत लगाते हैं। कहां तक? जब तक हमारे घर में है, 10वीं तक है, 12वीं तक है, और आगे गया इंजीनियरिंग करने, सीए बनने, कुछ बनने, अब वो बाहर रह के पढ़ाई करेगा, अब हमारे बस में है? बहुत कम लोग रहते हैं उसको मेंटेन कर लें अपनी पोजीशन को। बहुत लोगों का तो गुलिस्तान गिर जाता है गुलिस्तान गिर जाता है माने, हाँ अभी तक तो शाम को घर पे अच्छे से सबके साथ भोजन करते थे, रात्रि में नहीं करते थे। अब बाहर निकले, क्या करें, वो 12-12 घंटे की तो कोचिंग रहती है,
18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो हमने तो ऐसा बना लिया है रात के 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 8 बजे तक तो ले लेंगे, उतना हमारा त्याग है। तो 8 बजे रात नहीं है क्या? सब रात है, 8 बजे चाहे 7 बजे। तो इस तरह से वो शिथिल होने में देर नहीं लगती है। कई लोग परिस्थिति का बहाना बनाते हैं, कई लोग कुछ बहाना बनाते हैं, हमारी जॉब इतनी लंबी है, 2-2 घंटे तो जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, क्या करें हम 10 बजे तो वहाँ सुबह से 7-8 बजे भागते हैं, रात के 10 बजे आ पाते हैं। ये मुंबई दिल्ली वाले जो मेट्रो सिटी वाले तो यही बताते हैं, इतनी लंबा टाइम लगता है। तो ऐसा टाइम लगता है, आते हैं, क्या करें अब खाना तो पड़ेगा ही, और दिन भर का ऐसा टिफिन ले जाएं, ठंडा ठंडा थोड़ी खाएंगे। तो हम तो क्या करते हैं, थोड़ा सा वहीं से कचौरी मंगा लेते हैं, कभी थोड़ा ये मंगा लेते हैं, थोड़ा वो मंगा लेते हैं, 1-2 बार मंगाना शुरू किया और धीरे धीरे तो ऐसे ही शिथिलता कब बढ़ जाए, कब एंट्री कर जाए, हमें पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे हम उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए तो कहा अपनी जो पोजीशन बना ली है उसको मेंटेन करना बहुत सरल काम नहीं है। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए और हम उसको बना के रखें, सभी के हाथ में इतनी ताकत नहीं है। अनेक जीव तो ऐसे होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह सम्यक दर्शन भी छोड़ देते हैं, छूट जाता है, फिर प्रयास करते हैं, हो सकता है फिर हो जाए, फिर छूट जाए। तो फिर से सम्यक दर्शन छूट जाने के बाद जब यह जीव मिथ्यात्व में आ जाता है तो उसे कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि, इस सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में आ सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में आ सकते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में नहीं आ सकते। कोई इसमें ही पूछ सकता है क्यों? नहीं पूछ रहे होगे तो भी मैं आपकी तरफ से पूछ लेता हूं, ऐसा क्यों है ना? ऐसा इसलिए जो एक बार सम्यक प्राप्त कर लेता है ना, उसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जिसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े नहीं होते, वो एक ही होती है अभेद दर्शन मोहिनी। 3 टुकड़े कब होते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही 3 टुकड़े। अब तीनों उसके सत्ता में आ गए। अब यदि वह जीव सम्यक्त्व से छूट जाए, सम्यक्त्व छोड़ दे, मिथ्यात्व में आ जाए, तो वे तीनों टुकड़े बने रहते हैं। अब तीनों टुकड़े बने होंगे तो उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए। तो कहां जाएगा? पहले से तीसरे गुण स्थान में। अच्छा, और अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? 3 टुकड़े है नहीं, सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं। जब सम्यक मिथ्यात्व है नहीं तो उसका उदय नहीं आएगा, और जब उदय नहीं आएगा तो तीसरे में कैसे आएगा? इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में नहीं आ सकते, सादी मिथ्या दृष्टि ही पहले से तीसरे में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तीसरे गुण स्थान की भी अपन ने चर्चा की थी। अब चौथे की अपन शुरुआत कर ही लेते हैं, है ना? समय नहीं तो ऐसे ही निकल जाता है। और आज ऐसी सूचना आई है कि थोड़ा सा कोई और विशेष प्रोग्राम है भक्ति का विशेष, तो 5 मिनट पहले ही छोड़ देना तो अच्छा रहेगा। हम तो सोच रहे थे 5 मिनट और बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ तो सूचना आ गई आज के दिन 5 मिनट पहले छोड़ देना। तो ना ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। कभी इधर कभी उधर, कभी अपन भी खींच लेते हैं 5 मिनट, तो कभी एक आध बार पहले छोड़ देते हैं। चलो, तो अपन चौथे गुण स्थान की बात करते हैं। चतुर्थ गुण स्थान, वास्तव में चतुर्थ गुण स्थान मुझे बताओ अच्छा है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। देखो, जो परम अध्यात्म वाले होंगे, जो अध्यात्म को ज्यादा सुनते पढ़ते समझते हैं, वे तो कहेंगे अरे काहे के कोई गुण स्थान, काहे का चौथा अच्छा गुण स्थान? कोई भी गुण स्थान अच्छे नहीं है। 13वां, अरे 13वां क्या है? गुण स्थान ही है, वो भी तो संसार है। 14वां, अरे वो भी नहीं।
मैं तो गुणस्थानातीत हूं, ऐसा कहेगा। लेकिन सामान्य दृष्टि से बात करें, व्यवहारिक दृष्टि से बात करें, तो बताओ चौथा अच्छा है कि नहीं? अभी भी इधर से एक दो की आवाज आई, इधर की से एक दो की आवाज आई। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि पहले बताओ तो चौथे में मिलता क्या है, तो हम उसकी बात बताएं अच्छा है कि बुरा है, तो पता ही नहीं चल रहा है? देखो इतना तो सामान्य ज्ञान होगा मुझे लगता है कि चौथे वाले कैसे होते हैं, इतना तो बेसिक मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तो सबको आता होगा, तभी तो यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, है ना, नहीं तो अभी तक तो छुट्टी हो जाती सबकी। चौथे गुण स्थान वाले सभी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जिनको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है, ऐसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं। जिनको देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान होता है, वे चौथे गुण स्थान वाले होते हैं। जिनको सात तत्व का सम्यक श्रद्धान होता है, वे चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं। अब मुझे बताओ चौथा गुण स्थान अच्छा है कि नहीं? अभी 5-7 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी कह रहे क्या करना अपन को, ऐसे ही है। अरे बोला करो, आप लोग बोलेंगे ना तो कम्युनिकेशन बनेगा ना, तो ही हमें पता चलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा आप तो कूलर की हवा खाने आए हैं है ना। मैंने इतना जोर लग रहा, अब भी कहेंगे काजू कतली की मिठाई कैसी है? अरे बहुत अच्छी। रसगुल्ला जलेबी कैसी? उसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं, अंदर बोलते ही मुंह में से पानी आ जाए। क्यों मनु, सही है ना? नहीं आ जाए। और सम्यक दर्शन का पूछे चौथे गुण स्थान का, तो चलो अभी तो सामान्य बात कर रहे हैं कि चौथा गुण स्थान, अभी ये बात नहीं कर रहे कौन सा सम्यक दर्शन। चौथा गुण स्थान अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। किन किन को प्राप्त करना है? चलो चेक कर लूं जरा। देखो अभी भी सब हाथ नहीं उठाएंगे, मुझे अभी भी पक्का पता है। इतने सारे पुरुष वर्ग बैठे, 10 लोग हाथ उठा रहे, 90 लोग तो कह रहे कि हमें कोई मतलब नहीं है चौथे से। चलो यहाँ महिला वर्ग में कितने लोग हैं? 150-200 बैठे हुए होंगे लगभग, ऐसा कितना लगता है। हाँ, इधर थोड़ी मेजॉरिटी ज्यादा है, यहाँ 30-40 लोगों ने हाथ उठा लिए। बाकी लोग सोचते होंगे क्या करना, इनका है इन्हीं को रखो, जैसे वो नहीं, वो हम तो आखिरी वाले होंगे, पहला तो ऐसे ही ऐसे इधर भी सोचते होंगे, चौथा तो आप ही रखो। अच्छा है, रखो, हमें तो बहुत बढ़िया है, कहो तो ऐसा बताओ चौथा गुण स्थान अच्छा है, बात तो क्लियर हो गई। जो नहीं भी बोल रहे हैं वे संकोच में नहीं बोल रहे हैं, और हाथ कौन उठाए, मेहनत होती इतनी है, वैसी तो गर्मी है, इसलिए हाथ भी नहीं उठाते कई लोग तो। लेकिन मन में तो उनके भी लग रहा होगा कि नहीं चौथा तो हो ही जाए, रिजर्वेशन तो हो ही जाए, मोक्ष का बाकी का बाद में देखेंगे। तो चौथा गुण स्थान तो सबको प्यारा है। अब ऐसे चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करते ही जीव का ये पक्का है कि अब उसका संसार बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, भले वो चौथा छूट भी जाए। अनेक जीव ऐसे होते हैं चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, फिर छूट जाता है, पहले में आ जाते हैं। लेकिन एक बार भी जिनको चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो गया, अब समझ लेना कि अब उसका संसार बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, उसका जल्दी से जल्दी मोक्ष होने वाला है। अब कितना जल्दी होगा वो करना नहीं होगा, अपने हिसाब से बताएगा। अध्यात्म तो बताएगा बस कुछ नहीं है, हो ही गया, और क्या है ना। ये अध्यात्म की शैली थोड़ी सी अलग है और करणानियों की शैली थोड़ी अलग है, स्टाइल दोनों की अलग अलग है। जैसे डॉक्टर के पास जाते ना तो कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं, यदि अपन को कोई फोड़ा फुंसी हो जाए ना और डॉक्टर के पास चले जाओ, तो डॉक्टर के पास दिखाने जब जाते हैं तो कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि मानो वो फोड़ा फुंसी देख के डरा दें, अरे देख तो लो ये तो कैंसर जैसे लक्षण हैं। तो कैंसर जैसे लक्षण इतना कहा तो नहीं भी होगा तो हो जाए, तो कुछ नहीं होगा तो भी टेंशन में आ जाए, कोई अटैक आ जाए। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं।
कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, कैंसर भी हो ना, बड़े से बड़ा रोग भी हो तो भी वो क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये अभी तो किसी ने कहा था अरे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही है, बस अब भी मैं बस एक बार देख लेता हूं और बस छोटी सी 1-2 दवाई दूंगा और खा लेना, हो गए फ्री तुरंत, कितने दिन में यहां से छूट जाऊंगा हॉस्पिटल से। अरे कुछ नहीं, 1-2 दिन में, कोई खास बड़ी बात नहीं, या तो अभी के अभी हो जाएगा इलाज। माने इतना रिलैक्स कर देते हैं, उससे लगता है कि अरे कुछ भी नहीं है, माने आधा ठीक तो उसमें ही हो जाता है। देखो अध्यात्म ऐसा है कि ऐसे ही इलाज करता है, एकदम रिलैक्स कर देता है, ये अध्यात्म की शैली है। कर्णायोग की शैली रिलैक्स करने वाली बात नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल चीज बताएगा। वो क्या बताएगा, ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। अब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या लिखा है, इनका इतना ये बीपी है, इनका हीमोग्लोबिन इतना है, ये है इतना 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 परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ये कम है, ये ज्यादा, कम है, ज्यादा। ये कर्णायोग की रिपोर्ट है। और अध्यात्म का सीधा बातों बातों में ही हो जाता है, उसमें तो अरे कुछ है ही नहीं। ये दोनों की अपनी अपनी शैली है। तो सम्यक दर्शन होते ही अरे मोक्ष तो हो ही गया, ये कर्णायोग, द्रव्यानुयोग बताएगा। और कर्णायोग क्या कहेगा, अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी इतने जल्दी हम नहीं कह सकते हैं, अभी देख तो ले, चेक तो कर ले, अभी इनके कितने भाव बचे हैं। सम्यक दर्शन छूट भी सकता है और आगे भी जा सकता है। ये पूरी रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट बताता है कर्णायोग। तो मुझे बताओ आपको दोनों में से कौन सी रिपोर्ट वाले पसंद हैं, अध्यात्म वाले कि कर्णायोग वाले हैं? ये लोग, कई लोग कर्णायोग वाले कह रहे हैं, कई लोग अध्यात्म वाले भी कह रहे हैं। देखो जहां जैसी जरूरत हो वैसी अपना लेना है ना। उत्साह बढ़ाना हो, प्रोत्साहित करना हो, तब अध्यात्म की शैली अपनाना है ना। और जहां पर ऐसा लगे कि यहां पे कर्णायोग से ही बताना जरूरी है, तो वहां कर्णायोग से भी बताना। दोनों ही शैली है अपनी अपनी जगह। कई बार ऐसा होता है, किसी किसी को अपन समझाते हैं, अरे थोड़ा सा मंदिर हो आया करो, दर्शन कर लिया करो, पूजा पाठ कर लिया करो, मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आने लग गया, पूजन प्रक्षाल करने लगा। अब फिर थोड़ा और कहेंगे अरे स्वाध्याय में और बैठा करो तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, स्वाध्याय में भी बैठने लग गया, अच्छा इससे हो जाएगा मोक्ष, कल्याण हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब स्वाध्याय में आने लगा, स्वाध्याय में आने लगा, फिर समझाने लगे आ तो क्रियाकांड छे, आमा धर्म नथी है। पूजा पाठ में क्रियाकांड है, इसमें तो धर्म नहीं होता। धर्म तो वस्तु स्वभाव का नाम है, आत्म तत्व के निर्णय का नाम है। इन क्रियाओं से धर्म होता नहीं है, ऐसा समझाने लग जाते हैं। तो पहले तो इन मंदिर आना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, इसमें ही धर्म बता देते हैं, और फिर जब वहां आ गए तो धीरे धीरे उसको भी कहते हैं तो क्रियाकांड है, इसमें धर्म नहीं होता है। ये शैली है, शैली अपनी अपनी स्टाइल है, किसको कैसे मार्ग पर लाना है, ये अपना अपना तरीका होता है। चलिए, तो हमें तो बात करना है चतुर्थ गुण स्थान की। चौथा गुण स्थान वास्तव में बहुत ही महान पुरुषार्थ से जीवों को प्राप्त होता है। अनंत अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में बहुत गिने चुने करोड़ों अरबों में एकादई पुरुषार्थी हो। माने जितने मनुष्य हैं, त्रिंच हैं, नारकी हैं, देव हैं, ऐसे जीवों में जो विशिष्ट पुरुषार्थी होते हैं, वे विशेष पुरुषार्थ पूर्वक भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन सहित और किसका अभाव करते हैं, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का। किसका, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अभाव करते हुए कौन से गुण स्थान में आ जाते हैं, चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान का नाम रखा है अविरत सम्यक्त्व। क्या नाम है, अविरत सम्यक्त्व। इसका मतलब क्या होता है, अ माने नहीं, विरत माने व्रत, अभी इसके कोई भी व्रत नहीं है, लेकिन क्या है, सम्यक्त्व तो है। अच्छा, ये कोई व्रत उपवास नहीं करता, इसमें इसका मतलब ऐसा है।
कोई व्रत नहीं है, सब बताया। जो व्रत नहीं है का मतलब व्रत उपवास एकासन इसकी बात नहीं है। व्रत का मतलब होता है 5 पापों का त्याग। तत्वार सूत्र जी में पढ़ा ही होगा ना, हिंसा नृतस्थया ब्रह्म परिग्रह वेरतर व्रतम, के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश त्याग को कहते हैं अनुव्रत और संपूर्ण त्याग को कहते हैं महाव्रत। तो चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव अभी ना 5 पापों के एक देश उन्होंने त्याग किया है और पूरा तो किया ही नहीं है, इसीलिए अभी ये 5 पापों से विरत नहीं हुए, इसलिए कहलाते हैं अविरत। तो 5 पापों की माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहण, 5 पापों का इनके त्याग नहीं हुआ है, इसलिए कहलाते हैं अविरत। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बताई है उसका इनको यथार्थ निर्णय होता है, इसलिए सभी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। देखो यहाँ परिभाषाएं दी हैं, 2 परिभाषाएं अपन ने इसमें दी हैं, अपन देख सकते हैं। गोमरसार जीवकांड की ही है, गाथा नंबर 26 और 29 यहां पर लिखी है। क्या चार्ट है? हाँ, ये इसकी और थोड़ा पहले, ये तो सम्यक दर्शन में अंतर का चार्ट है, ये अपन लेंगे आराम से। आज तो कितना हो पाएगा पता नहीं, तो कल तो अपन कर ही लेंगे पूरा। इसके ऊपर का पेज, अविरत सम्यक्त का स्वरूप। पहली परिभाषा है, जो इंद्रिय विषयों से तथा त्रस स्थावर की हिंसा से विरत नहीं है। किससे विरत नहीं है? इंद्रिय विषयों से विरत नहीं है, त्रस और स्थावर की हिंसा से भी विरत नहीं है, किंतु जिनेंद्र देव कथित तत्व का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। देखो जरा, किस किस से विरत नहीं है? 5 इंद्रियों के विषयों का भी इसके नियम पूर्वक त्याग नहीं है, और त्रस हिंसा का भी त्याग नहीं, स्थावर हिंसा का भी त्याग नहीं है। माने त्याग नाम की बात अभी इसके जीवन में नहीं आई है। नियम पूर्वक जो त्याग होते हैं ना, कृत कार्य अनुमोदना से त्याग, इस तरह का त्याग नहीं हुआ है। सामान्य रूप से स्थूल त्याग करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, जमी कंद नहीं खाता है, वो बात अलग है। लेकिन नियम पूर्वक अभी इसके 5 इंद्रियों के विषय का त्याग नहीं हुआ। किसके? अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के। और त्रस की हिंसा और स्थावर की हिंसा से भी अभी विरत नहीं है, नियम पूर्वक इनका भी कोई त्याग नहीं हुआ है। लेकिन इतना पक्का है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, इसमें लिखा जिनेंद्र देव कथित तत्व का श्रद्धान करता है, माने जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, यह जानकारी दी, उसका निर्णय है। 7 तत्वों में मैं जीव हूं, जानने देखने वाला हूं, बाकी सब मुझसे भिन्न है, सब अजीब हैं, ऐसा उसको यथार्थ निर्णय होता है। मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, किसी को दुखी कर सकता हूं, ऐसी मान्यता उसकी नहीं होती। बोलो, हमारे अंदर है कि नहीं है? हम अपने आप को चेक करते जाएं, बस हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए हम दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, दुखी कर सकता हूं, ऐसा हमें लगता है कभी? बताओ। मैं किसी का भला कर सकता हूं, किसी का बुरा कर सकता हूं, ऐसा हमें आता है फीलिंग में कभी? मैंने उसकी मदद की तो देखो आगे बढ़ गया, मैंने सलाह दी थी तो देखो उसका भला हो गया, मैं यदि नहीं होता तो कुछ नहीं होता। माने मैं किसी को अच्छा बुरा करूं, कर सकता हूं, इस तरह की मान्यता जिसकी है, मैं किसी को मार सकता हूं, किसी को बचा सकता हूं, इस तरह की मान्यता जिसके है, अभी वह कौन से गुण स्थान में है? पहले में है।
देखो ये मान्यता भी बहुत जल्दी नहीं टूट जाती, ऐसे ही माने मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसी जो मान्यता है, मान्यता पड़ी रहती है। बताओ बेटा, दूध में मक्खी गिर जाए और अपन को दिख गई और अपन ने जल्दी निकाल के बाहर रख दी, क्या लगता है हमें? किसने बचाई? अपन ने बचाई ना। मक्खी को बचा सकते हम? बचा सकते कि नहीं? वो चींटी गिर गई थी पानी में, वो इधर से पानी बहाया, वो उसमें तैरने लगी, अपन ने जल्दी से उंगली ली और ऐसी निकाल के और यहां छोड़ दी, वो चल गई। देखो मैंने बचा लिया। बचा सकते हम चींटी को, लेकिन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इसको बचा सकते हैं। अरे आयु प्रमाण ही सभी जीते हैं और आयु समाप्त हो जाए तो मर जाते हैं। हम किसको बचा सकते हैं? अरे कोरोना का काल आया था जब, तो अपने घर परिवार वालों को नहीं बचा पा रहे थे, दूसरों को तो बचाने का पूरा ठेका ले रखे हैं। अपने सामने ही चले जा रहे हैं, अपने घर में ही कई लोगों के चले गए, वहां भी कुछ नहीं कर पाया। दूसरे रूम में वो पड़े हुए हैं और अपन दूसरे रूम में उनके पास नहीं जा पा रहे, और हम सोचते हैं हम सारे जगत को बचा लेंगे। कौन किसको बचा लेगा? ना तो कोई किसी को बचा सकता है, ना किसी को कोई मार सकता है। किसी में रंच मात्र ही परिवर्तन नहीं कर सकता। अरे शरीर में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो मोटे हैं वे पतले नहीं हो पा रहे हैं, ताकत पूरी लगाते हैं, क्या कर पा रहे हैं बताओ? जॉगिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, ये कोर्स, आजकल तो कोर्स पता नहीं खूब चले आ रहे हैं, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अभी चर्चा चल रही थी कहीं कि मोटे से पतले होना है तो किसी ने 3 लक्षण बताया, आप लोगों को ही बता देता हूं जिनको जानना हो। 3 वाइट चीजें बंद कर दो खाना। कौन सी? शक्कर। देखो ये कहीं बताई हमने, दूसरा इधर से शुरू हो गया और सबको बता देते हैं, किसी को लाभ हो जाए तो। शक्कर वाइट, चावल वाइट, और दूध क्या मैदा, जो भी, चलो आप लोगों को ज्यादा। अब ये 3 सफेद चीजें बंद कर दो, 2-4 महीने में असर देख लेना। यदि ऐसा होने लगे, हम सोचें कि हमारे हिसाब से परिणमन चलने लगे, अरे किसी किसी का हो जाता है तो उसको भ्रम हो जाता है कि मेरे करने से हुआ। यदि ऐसा होने लगे सारी चीजें, तो सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर सारे स्लिम हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते ना। हाँ 5 मिनट पहले बंद हो गया चलो, जानबूझ के बंद तो नहीं कर दी, 5 मिनट बचे नहीं। अरे मजाक करते, मजाक समझ लिया करो चलो हेलो हेलो हेलो। देखो अपन ने शुरुआत में ही बात कर ली थी कि आज 5 मिनट पहले छोड़ना है, और करेक्ट 5 मिनट पहले ही लाइट चलेगी, इंडिकेशन मिल गया है, कोई बात नहीं है ना। जिन्होंने अभी बता दिया, ऐसे गोष्ठियों में घंटी बजाते हैं, अब यहाँ घंटी लगी तो लाइट बंद कर दो चलिए ठीक है, इतनी बात तो निर्णय हो गया। ये बस अपन 1 ही मिनट में पूरा कर देते हैं कि हमें इतना निर्णय हो गया कि जो इस तरह की मान्यता रखेगा मैं पर में कुछ कर सकता हूं, वह मान्यता मिथ्यात्व है, ज्ञान है। और जिसको ऐसा निर्णय हो गया मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, पर के परिणमन को मात्र में जान सकता हूं, ऐसा निर्णय जिसको हो जाए वो समझ लेना अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसकी और विस्तार से चर्चा अपन कल और आगे क्रम से करेंगे। बहुत आनंददायी विषय है, मजेदार है। कर्णानुयोग के साथ अध्यात्म का सुमेल करते हुए अपन चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। इतनी चर्चा करते हुए यहाँ पर ही विराम लेते हैं।